सो आइए उनको रिवीजन कर लेते हैं कि पहला हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास जो हमारी रे है वो पैरेलल आ रही है, ठीक है, पैरेलल आती है अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से। कहाँ से पास करेगी, हमारे फोकस से पास करती है। सिमिलरली अगर हमारी जो रे है वो फोकस से आ रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। थर्ड केस हमने देखा कि अगर हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाती है। फोर्थ केस हमने क्या देखा कि अगर हमारी रे जो है वो पोल से आती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो उसी सेम एंगल से वापस चली जाती है, ठीक है, सेम एंगल से वापस चली जाती है जिससे भी वो आके इंसिडेंट हुई थी। क्लियर ये चारों केस। अब हम करते हैं हमारी ऑब्जेक्ट का कि अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते हैं या ऑब्जेक्ट की जहां पे रखेंगे उसके अकॉर्डिंग कैसी कैसी इमेजेस हमारी बनती है, ठीक है। तो हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट केस करते हैं। हमने क्या किया, एक कनकेव मिरर ले लिया, ठीक है, एक कनकेव मिरर लिया यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो गया, फोकस, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहली जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने बिहाइंड द सी रखी, यानी कि सी के पीछे रखी। सो ये ए है, ये बी है। इसमें से जो एक रे है वो हमारी निकल के कहाँ गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। और आपको पता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से वापिस आ जाती है। क्लियर यहाँ तक। सिमिलरली दूसरी रे हम कार्य कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। देखो आपको एक कंसेप्ट और मैंने पढ़ाया था कि अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें से, यानी कि उसके पॉइंट में से हर डायरेक्शन में रे जाती है, ठीक है, लेकिन हमने सभी का नहीं लेना। हमने दो ली, एक तो कौन सी जो पैरेलल जा रही थी और एक कौन सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी, ताकि हम अपनी इमेज को कैलकुलेट कर सके। देखो अब आपको ये पता है कि अगर कोई जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है सो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उल्टी उसी डायरेक्शन में जाती है। तो एक तो रिफ्लेक्टेड हमारी ये वाली होगी, राइट, एक ये वाली रे, और एक रिफ्लेक्टेड हमारी ये वाली रे होगी। और हमें पता है कि इमेज वहां बनती है जहां पे भी रिफ्लेक्टेड रे आके मीट करती है। तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी यहाँ पे आके मीट की है, तो इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारा ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। तो आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम पीछे रखेंगे, बिहाइंड द सी रखेंगे, तो हमारी इमेज जो है वो कैसी बनेगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी। या फिर वो क्या करता है, जस्ट आपको क्या करेगा, एक हाफ डायग्राम बना के दे देगा कि ये सी है, ये एफ है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पुट कर देगा और ये बोलेगा कि इस डायग्राम को कंप्लीट करो। तो आपको ये कंप्लीट करके दिखाना पड़ता है कि आपकी रे कहाँ कहाँ से पास होती है। क्लियर यहाँ तक। तो अब आगे देखते हैं हम इसको। तो हमारे पास कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आई। एक तो जो हमारी इमेज बनी वो कहाँ बनी, इमेज बनी सी और एफ के बीच में, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ। सेकंड हमारा कहाँ क्या है कि जो आपकी इमेज बनी है वो उल्टी बनी है, यानी कि इन्वर्टेड। कैसी बनी, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी। थर्ड जो आपका केस है कि वो कैसी बनेगी, जो साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल, साइज कैसा होगा, स्मॉल, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है कि और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, एक तो इन्वर्टेड, एक साइज कैसा हो गया, स्मॉल हो गया, सी और एफ के बीच में बनी है। और आपसे पूछा जाता है कि रियल है या वर्चुअल है। देखो अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती है तो वो रियल होती है, और यहाँ पे जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअल में मीट कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि हमारी जो ये दो रिफ्लेक्टेड रे थी वो एक्चुअल में यहाँ पे मीट की थी, तो इसलिए ये कैसी हो गई, रियल। सो ये था हमारा फर्स्ट केस। आइए सेकंड केस करते हैं। और सेकंड केस में हमने क्या किया, हमारी जो ऑब्जेक्ट थी उसको हमने सी के ऊपर ही रख लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारे ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ सरकाते हुए जाएंगे और देखते रहेंगे कि हमारी इमेजेस कैसी बन रही है। तो हमने क्या किया, हमारी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ए और बी। आपको पता है कि एक रे हमारी कहाँ जाएगी, पैरेलल, और पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से आ जाएगी, तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो हमारी ये आ गई।
दूसरा, अब यहाँ पे तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया था, लेकिन यहाँ तो हम वो नहीं कर सकते ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको पास नहीं करवा रहे। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको कहाँ से पास करवाएंगे, हमारे फोकस से। कहाँ से पास करवाएंगे, हमारे फोकस से पास करवाएंगे। और फोकस से पास करने के बाद हमें पता है कि जो भी रे होती है वो आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, राइट। तो इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आते हैं। तो ये कहाँ पे आके दोनों मीट हुई, यहाँ पे मीट हुई। एक ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मीट होगी। तो इसका मतलब हमारी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी कि ए और बी। क्लियर। पहली रे हमारी कहाँ से गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो हमारे फोकस से आ गई। दूसरी हमारी रे कहाँ गई, कि फोकस से पास हुई और पीछे की तरफ आ गई। क्लियर। तो हमारे पास जो केस बने, पहला केस हमारा क्या बना कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे बनी, हमारे सी के ऊपर। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनेगी एट द पॉइंट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दूसरी बात कि आपकी इमेजेस कैसी बनी है, उल्टी उल्टी, यानी कि कैसी, इन्वर्टेड। कैसी, इन्वर्टेड। थर्ड हमारा क्या है कि हमारी जो साइज है वो आपका क्या रहा, सेम। ठीक है। यहाँ पे आपका छोटा हुआ था, यहाँ पे क्या रहा, सेम साइज रहा। फोर्थ, और हमें क्या मिला कि जो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो रियल बनी है इमेज, क्योंकि आपकी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में आके मीट हुई है, तो इसीलिए आपकी कैसी मिली, रियल मिली। क्लियर। तो इस तरह से आपकी इमेजेस बन गई। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, थर्ड केस ले सकते हैं। थर्ड केस कैसे लेंगे और उसमें क्या क्या लेंगे, देखो हमारे पास ये क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया हमारा। ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, एक प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये क्या है हमारा पोल, और ये क्या है फोकस, और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अभी तक हमने पहले पीछे रखी, फिर सी पे रखी, अब सी और एफ के बीच में ले आते हैं और देखते हैं कैसी इमेजेस बनती है। तो ए और बी मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दी, सी और एफ के बीच में। तो पहली रे हमारी कहाँ जाएगी, वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहाँ पे आ जाएगी, फोकस से आ जाएगी। क्लियर। और फिर ये देखो यहाँ पे अब फोकस से होके जाएगी एक, और फिर ये आके यहाँ पे मीट कर जाएगी। तो हमारे पास जो हमारी दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे आके मीट करगी, वो कहाँ करगी, यहाँ पे। क्लियर। यानी कि सी के पीछे। ठीक है। सी के जस्ट पीछे आपके पास आके ये क्या करेगी, मीट, और ये क्या हो जाएगी, ए बी। और ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट का साइज तो इतना था, लेकिन इमेज का साइज क्या आ गया, बड़ा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि पहली बात तो इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, लार्ज। ठीक है। क्या होगा, लार्ज। दूसरी बात कि दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो नीचे बनी है, यानी कि क्या होगी, इन्वर्टेड। तीसरी बात कि आपकी ये कहाँ बनी है, बिहाइंड द सी, यानी कि सी के पीछे, बिहाइंड द सी। ठीक है। और फोर्थ, और हमारी क्या है, ये रियल है या वर्चुअल है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड है एक्चुअल में मीट हुई है, तो इसलिए क्या होगी, रियल। क्लियर। तो ये हमारा था थर्ड केस। एज इट इज अब अपनी ऑब्जेक्ट को और भी आगे की तरफ ले जाओ और अपनी इमेजेस को निकालते रहो। ठीक है। तो करते हैं उसको आगे। और तो हमारा जो नेक्स्ट केस लिया हमने, वो नेक्स्ट केस हमने क्या लिया कि ये अगर हमारा कनकेव मिरर है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, पोल। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना ली। ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी, और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से ये पास करेंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये पास करेगी तो ऑब्वियस है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो फोकस से पास करेगी। दूसरी बात, अब यहाँ पे तो हमने फोकस से पास करवाई थी, लेकिन यहाँ तो फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पे तो करवा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा कर्वेचर था, ठीक है, जो हमारा कर्वेचर था, सो कर्वेचर से इसको एक रे हम कर्वेचर से पास करवाएंगे। ठीक है। और पास करवाने के बाद हमें क्या दिखा कि ये क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है। तो ये पैरेलल जो रे होती है वो कहाँ पे मीट करती है, वो मीट करती है इन्फिनिटी पे। कहाँ मीट करती है, इन्फिनिटी पे। ठीक है। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। क्लियर। यहाँ तक इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये जो दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, एक कौन सी, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई और फोकस से पास होगी, तो एक तो ये हुई, दूसरी कौन सी हुई, हमारी सी वाली, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये सी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वो सी पे से ही वापस आती है, उसी सेम पाथ से वापस आती है। तो ये दोनों पैरेलल आ रही है। ठीक है। पैरेलल आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी। देखो अगर मान लो ये इस पॉइंट पे मीट करती तो ये तो ऑब्जेक्ट का साइज तो इतना बड़ा हो जाता,
राइट। वैसे तो हमारा ऑब्जेक्ट इतना है, तो ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनाते हैं तो इमेज तो इतनी बड़ी हो जाती है ना। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि जब ये इन्फिनिटी पे आके मिलेंगी तो तब आपके पास क्या होगा, तब आपके पास और भी बहुत ज़्यादा बड़ी आपकी इमेज मिलेगी, राइट। तो इसीलिए जो आपकी इमेज का साइज होगा, ठीक है, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा, हाईली एनलार्ज, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा, एनलार्ज। क्लियर यहाँ तक। तो हाईली एनलार्ज होगा। थर्ड हमने क्या देखा कि जो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज है वो नीचे ही बनेगी, नीचे बनेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या देखो, इन भले ही ये रेज आपकी इन्फिनिटी पे आके मीट होंगे, लेकिन होंगे तो एक्चुअल में ना। तो इसका मतलब एक्चुअल में अगर वो मीट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल, ठीक है, कैसी बनेगी, रियल। क्लियर यहाँ तक। तो ये हमारी सारी क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट केस रह गया कि अगर जो आपकी ऑब्जेक्टिव पोल और फोकस के बीच में रहेगी तो कैसा होगा, ठीक है। तो आइए उसको भी क्लियर करते हैं कि अगर मेरे पास ये मेरा कनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है, कनकेव मिरर है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दूं, यानी कि ए और बी, तो यहाँ से हमारी एक रे जाएगी, और ये आपके पास रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे आएगी, फोकस से ही आएगी। क्लियर यहाँ तक। दूसरी बात, अब दूसरी रे हमारी कहाँ से लेके जाएंगे हम, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं में एक लाइन, ठीक है, इसको इस तरीके से हम लेके जाएंगे। क्लियर। तो जब आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे इंक्रीज करोगे, देखो आपको पता है कि एक रिफ्लेक्टेड रे ये होगी, अगर ये सी से गई है, ठीक है, अगर ये सी से गई है तो ये वापस भी कहाँ पे आएगी, सी से ही आएगी, राइट। तो ये अगर आपकी एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है, तो जब आप इसको देखोगे तो ये आगे क्या होती रहेगी, आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये आपकी एक्चुअल में आके मीट नहीं होगी। अगर ये एक्चुअल में मीट नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे। क्लियर, पिट कर दिया पीछे की तरफ इंक्रीज। तो पीछे की तरफ जब इंक्रीज किया तो ये यहाँ पे आके मीट हुई, तो इसका मतलब जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे, यानी कि ए और बी। क्लियर। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे आपके पास इमेज आई वो कैसी आई, एक तो वर्चुअल आ रही है ना, क्योंकि आपकी एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, आप बस उसको इमेजिन कर रहे हो। सो कैसी हुई, वर्चुअल। दूसरी बात हमारी ये कैसी हुई, एक सीधी बन रही है बिल्कुल, तो ये कैसी होगी, इरेक्ट, हमारे मिरर के पीछे बनी है, राइट। तो कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। क्लियर। और जो इसका साइज है वो साइज कैसा होगा, देखो आपको साफ दिख रहा है कि साइज कैसा है, बड़ा है, ठीक है। तो साइज कैसा होगा, लार्ज। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से आपकी इमेजेस जो है, ये सारी इमेजेस यहाँ पे कनकेव की बनेंगी। सिमिलरली आपके पास कन्वेक्स की भी होती हैं, तो कन्वेक्स की कैसी बनती है, आइए उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि ये अभी तक हम किसकी कर रहे थे, हम कर रहे थे हमारे कनकेव मिरर की, ठीक है। तो अगर मैं कन्वेक्स मिरर की लूँ, तो एक तो कन्वेक्स मिरर की हमने कहा की थी, जब पैरेलल आती है तो वो कहाँ पे जाती है, फोकस पे, ठीक है, इसीलिए हम उसको डाइवर्जिंग कहते हैं। सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का करते हैं, ठीक है, कि अगर मेरे पास ये मेरा पोल है, आपको पता है, देखो यहाँ पे जो फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, ठीक है, इस साइड होगा या इस साइड होगा। देखो फोकस होता कहाँ है कि ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो इस अब जो ये वाला मिरर है वो बेसिकली है तो हमारा ये वाला पार्ट ना, राइट, ये वाला पार्ट है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस साइड है, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इस साइड होगा, और इसके बिल्कुल बीच में क्या होगा, फोकस। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से आपके पास आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट को रख लिया, ए बी, कहीं पे भी रख ले। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट का है, एक लाइन हमारे कहाँ जाएगी भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आपको पता है ये जाने के बाद क्या कर जाती है, डाइवर्स कर जाती है। और जब आप इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करोगे तो आपको ये कहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी, फोकस पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी आपको, फोकस पे। क्लियर यहाँ तक। तो ये तो हमारी होगी एक। अब दूसरी वाली जो हम पास करवाएंगे रे, वो कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ले रही हूँ, तो आपको पता है कि जैसे ये यहाँ पे आके रे टकराएगी, ये आपकी बेंट होके वापस चली जाएगी, राइट ना।
ये आके क्या हो जाएगी, बेंट होके वापस चली जाएगी। ये हमें, अगर मैं इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करूंगी तो वो हमें कहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी, सी के ऊपर। क्लियर। तो हमारी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है। तो एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये वाली होगी और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि जो सी पे होती है वो क्या होती है, आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पॉइंट पे वापस जाती है जिस पॉइंट से वो आई थी। क्लियर। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये होगी हमारी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो किस पॉइंट पे बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, इमेज की। देखो यहाँ पे कि ए पॉइंट ऊपर, बी पॉइंट नीचे। तो आपके पास कैसी बनी, सबसे पहली बात तो आपके पास ये वर्चुअल बनी, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं हो रहे हैं, जस्ट हम उसको इमेजिन कर रहे हैं। दूसरी बात स्मॉल साइज की बनेगी, क्योंकि साइज क्या होगा, बिल्कुल स्मॉल होगा। थर्ड जो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि कैसी होगी हमारी ये जो इमेज है, वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी, यानी कि बिटवीन द फोकस एंड पोल। ठीक है। वर्चुअल होगी, स्मॉल साइज की होगी और इरेक्ट होगी, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी बनी है। क्लियर। तो ये आज हमने की कि किस तरह से हमारी इमेजेस बनती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। सो अगर आपको सब कुछ समझ में आया, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।